नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रायपुर इंडोर स्टेडियम में द जंगल रंबल बॉक्सिंग का हुआ रोमांचक मुकाबला। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने मुकाबले में लिया हिस्सा। स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर फार्म हाउस के विवादित जमीन मामले में हाईकोर्ट का आया फैसला। स्कूल से घर जा रही छात्रा कंक्रीट मिक्सर मशीन वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने 4 लेन पर किया चक्का जाम। दुर्ग मोहन नगर थाना पुलिस ने 10 लाख रुपए से अधिक का गांजा पकड़ने में हासिल की सफलता। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में बीती शाम द जंगल रंबल बॉक्सिंग का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग का आनंद लिया। मुख्य आयोजक छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने मुख्यमंत्री बघेल की अगुवानी और स्वागत किया। इसके साथ ही बॉक्सिंग खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने महासचिव होरा की मौजूदगी में बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो खिंचवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ रूप में स्थापित करने का प्रयास जारी है। अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी मुकाबला द जंगल रंबल के आयोजन पर राजधानी का सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बुधवार की शाम बॉक्सिंग प्रेमियों के शोर से गूंज उठा। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आयोजन के लिए इंडोर स्टेडियम में पहुंचे, उसकी अगुवाई के साथ स्वागत मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भी। इस मौके पर सीएम बघेल ने महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और बॉक्सर विजेंदर सिंह के साथ फोटो भी खिंचवाई। इस दौरान मुख्य आयोजक होरा के कार्यों की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर सराहना की। बॉक्सिंग रिंग में पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को खेलगढ़ में विकसित करने की दिशा में पेशेवर मुक्केबाजी को बेहतर जरिया बताया। छत्तीसगढ़ को एक खेल राज्य खेलगढ़ के रूप में स्थापित करने का उनका प्रयास जारी है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की पेशेवर लड़ाई इस योजना को और मजबूत करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बॉक्सिंग मैच का भरपूर आनंद उठाया। पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आयोजन हुआ और 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंदर वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता। प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरे निवास में अभी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई। अब बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई। और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। बॉक्सिंग का यह मैच राजधानी समेत प्रदेश भर के मुक्केबाजों के साथ दर्शकों के लिए काफी यादगार रहा। लेकिन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुख्य आयोजक और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की मुख्य भूमिका रही। वे इस आयोजन से पहले और बॉक्सिंग के समापन पर पूरे दमखम के साथ मौजूद रहे। मुख्य आयोजक होरा ने इस आयोजन को सफल बनाने में समय समय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर इस आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। बॉक्सिंग स्पर्धा समाप्त होने तक वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। उनके कार्यों को देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी गुरुचरण सिंह होरा के कार्यों की सराहना करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। बॉक्सिंग समापन के बाद गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि खेलों के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बनाए, इसका प्रयास जारी है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बॉक्सिंग का प्रोफेशनल, जिसमें विजेंद्र सिंह, आज विजय सुले जी जो है वो दूसरे राउंड में ही हार गए। निश्चित रूप से इंडिया की बहुत बड़ी विजय है और मैं विजेंद्र को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बॉक्सिंग की इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पेशेवर भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह और घाना के इलियासु सुले के बीच हुआ मुकाबला रहा। इस मैच में विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को मात दी। द जंगल रंबल के 5वें और आखिरी मुकाबले में केवल 2 मिनट 7 सेकंड में ही इलियासु को धूल चटा दी। विजेंदर सिंह ने अपने तगड़े पंच से इलियासु सुले को ऐसी चोट दी कि वे वापसी नहीं कर सके, जिससे विजेंदर सिंह को जीत मिली। इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और छत्तीसगढ़ विद्युत अभियंता संघ के महासचिव मनोज वर्मा ने भी आयोजन की सराहना की। पहली बार अपने शहर में, राजधानी में हमको ये बॉक्सिंग देखने को मिली और बड़ा अच्छा लगा।
लेकिन देखिए हमारे इंडिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो विजेंद्र कुमार जी, कितनी ताकत है, हमको ज़्यादा देखने का मौका ही नहीं दिया, दूसरी बार में उसको सामने वाले को उड़ा दिए। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इंडिया के वो नाम रोशन किया है। और छत्तीसगढ़ में आज खेले हम लोग को भी बड़ा अच्छा देखने को मिला, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उनको बधाई दी, भूपेश बघेल जी ने। बड़ा अच्छा लगा उनको देखते थे टीवी में, सुनते थे, लेकिन आज सामने रूबरू देखे तो बड़ा अच्छा लगा। अब मुक्केबाजी देखने के लिए अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में आए हैं और नेशनल लेवल के खिलाड़ी आए, उनको हम लोग रूबरू सामने देखें। और ये सब चीज़ हमारे सीएम साहब के सहयोग से ही हो पाया। तो हम लोग सब मिलके सीएम साहब को इस आयोजन के लिए बधाई दें। करोड़ों की बेशकीमती जमीन विवाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। यह विवादित जमीन है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु चंदूलाल चंद्राकर के फार्म हाउस कोल्हापुरी की, जहां उनकी समाधि स्थल भी बनी हुई है। हाईकोर्ट ने इस जमीन के बंटवारे में रोक लगा दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के निर्विवाद छवि कहे जाने वाले कद्दावर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर फार्म हाउस कोल्हापुरी की करोड़ों की जमीन के लिए झूठा बयान देकर और शपथ पत्र बनाकर गलत तरीके से बंटवारे के लिए आवेदन उनके परिजनों ने लगाया था, जिसके खिलाफ एक अन्य परिजन व याचिकाकर्ता गीताबाई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुर्ग बालोद मुख्य मार्ग में ग्राम कोल्हापुरी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 18-19/2 दोनों का कुल रकबा 4.19 हेक्टेयर भूमि, जिसमें स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर समाधि भी बनी हुई है, उस संबंध में अपने रिश्तेदार व लोकसभा के पूर्व दावेदार हिमकर चंद्राकर, चित्ररेखा चंद्राकर, प्रहलाद चंद्राकर, भिलाई निगम के जोन आयुक्त परमेश्वर चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय चंद्राकर, मोहनलाल चंद्राकर, हेमलाल चंद्राकर के विरुद्ध छल कपट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। दुर्ग की तहसीलदार प्रेरणा सिंह को पक्षकार बनाकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया और ये आधार लिया गया कि इसी भूमि के संबंध में इन पक्षकारों के मध्य नायब तहसीलदार दुर्ग ने 8 सितंबर 2017 को आदेश पारित करके खाता विभाजन के आवेदन को नस्तीबद्ध कर उभय पक्षकारों को सिविल कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद हिमकर चंद्राकर ने पूर्व आदेश, दस्तावेज और तथ्यों को छुपाकर शपथ पूर्वक झूठा कथन करते हुए उसी खसरा नंबर की भूमि के संबंध में पुनः खाता विभाजन का आवेदन दिया, जिसमें अवैधानिक तरीके से गीताबाई को छोड़कर शेष सभी व्यक्ति तहसीलदार प्रेरणा सिंह के न्यायालय में पहली पेशी में उपस्थित हुए। आवेदक के आवेदन व शपथ पत्र को स्वीकार कर खाता विभाजन की सहमति दी गई और सभी अनावेदकों ने तहसीलदार प्रेरणा सिंह से तथ्यों को छुपाकर झूठा शपथ पत्र दिया कि जमीन पाक साफ है और पूर्व के आदेशों को भी छुपा लिया गया। इस बात की जानकारी होने पर गीताबाई ने पूर्व प्रकरण के रिकॉर्ड हेतु आवेदन व झूठा शपथ पत्र देने के संबंध में धारा 195 का आवेदन व धारा 11 CPC का आवेदन प्रस्तुत किया। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। कंक्रीट मिक्सर मशीन वाहन की ठोकर से आज एक स्कूल से घर जा रही छात्रा की मौत हो गई। यह हादसा आज दोपहर 12 बजे के आसपास भिलाई 3 थाना क्षेत्र में 4 लेन सड़क के उरला दुग्ध संघ के सामने बने क्रॉसिंग पर हुआ। बताया जा रहा है कि BMY उरला गांव की खुशी साहू रोज की तरह साइकिल से 4 लेन सड़क पार कर स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान क्रॉसिंग के पास दुग्ध संघ की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने खुशी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही उरला के ग्रामीणों ने घटनास्थल पहुंचकर चक्का जाम कर दिया। घटना में शामिल कंक्रीट मिक्सचर मशीन 4 लेन सड़क पर फ्लाईओवर बना रही कंपनी की अधिग्रहित वाहन बताई जा रही है। चक्का जाम की खबर के बाद CSP छावनी कौशलेंद्र देव पटेल, भिलाई 3 TI मनीष शर्मा, कुम्हारी TI PD चंद्रा सहित दोनों थानों का बल मौके पर पहुंचकर आंदोलन समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग मोहननगर थाना पुलिस को आज लगभग 10 लाख रुपए मूल्य से अधिक का गांजा पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस और जानकारी जुटाने में लगी है। रायपुर CCTV द्वारा हमें सूचना दी गई कि दुर्ग में रावनगांव की तरफ जो है गांजा स्कोडा गाड़ी में जा रहा है। इस सूचना के ऊपर पुलिस द्वारा जो है नाकेबंदी की गई। एक तेज जाती स्कोडा को पुलिस द्वारा दौड़ा के जालोर राजस्थान में मनुवादी शिक्षक द्वारा अनुसूचित जाति के बालक की हत्या की गई। बालक की हत्या किए जाने के विरोध में समता सुरक्षा सेना द्वारा आरोपी शिक्षक पर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। घटना जालोर राजस्थान की है। यहाँ के 8 वर्षीय इंद्र मेघवाल नामक बालक ने स्कूल में मटके से पानी पिया था। बालक द्वारा मटके को छूने पर उस मानसिक रोगी जातिवादी शिक्षक को इतना गुस्सा आया कि उसने बालक की जान ले ली। इस जघन्य अपराध पर राजस्थान पुलिस द्वारा केस को दबाने, राजस्थान सरकार द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान देने और केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी के विरोध में दुर्ग में समता सुरक्षा सेना ने आक्रोश रैली निकालकर
आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 25 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया। 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के जीत हेमचंद यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और प्रदेश सरकार से मांग करी कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता वादे के अनुसार दिया जाए। जीत हेमचंद यादव ने बताया कि सत्ता में आने के पहले प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया, जबकि सत्ता में बैठे सरकार को 3.5 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और अब यदि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पे आज 2500 रुपया जो सरकार आते ही घोषणा किए थे कांग्रेस ने कि आते साथ युवाओं को 2500 रुपया देंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। इसके विरोध में आज एसडीएम कार्यालय घेराव कर रहे हैं युवा मोर्चा के नेतृत्व में। आज युवाओं के हक की लड़ाई के लिए हम लोग जा रहे हैं और एसडीएम के माध्यम से बहरी सरकार को सुनाएंगे कि अपने युवा मोर्चा को 2500 रुपया आपको देना होगा। इसके लिए आप घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव के प्रथम नगर आगमन पर बीजेपी पार्षद दया सिंह के द्वारा अरुण साव का जोशीला स्वागत किया गया। इस अवसर पर ढोल नगाड़ा लेकर चौक पर अरुण साव के समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। नेहरू नगर में भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नगर आगमन के पूर्व ही अतुल पर्वत ने अरुण साव को लेकर काफी सारी तैयारियां की थी और जैसे ही अरुण साव नेहरू नगर पहुंचे, अतुल पर्वत सहित उनके चाहने वालों ने फूल माला पहनाकर अरुण साव का स्वागत किया व नगर आगमन की बधाइयां दी। शिवनाथ नदी में आई बाढ़ के बाद अब स्थिति में सुधार आ रहा है और लोगों का जनजीवन सामान्य हो रहा है। शिवनाथ नदी में 3 दिन पहले आई बाढ़ का पानी अब पूरी तरीके से उतर चुका है। बाढ़ के बाद वहां के प्रभावित इलाकों की स्थिति भी सामान्य हो रही है। वहां के लोगों की दिनचर्या एक रूप से सामान्य पटरी पर लौट रही है। वहीं बाढ़ के बाद की परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन द्वारा लगातार प्रभावित इलाकों का मौके पर मुआयना किया जा रहा है। इन सब बातों को लेकर निगम आयुक्त ने जानकारी दी। गाँव क्षेत्र के कुछ जो निचली बस्तियां थी जो ईंट भट्ठे में काम करते थे, 13-14 परिवार जो प्रभावित हुए थे, उनको निगम की तरफ से हम लोग सामुदायिक वन ठहराए थे। उनके लिए राशन और अन्य जो आवश्यक व्यवस्था की जाती है की गई थी और अभी भी उन लोग वहीं पे हैं। जैसे पानी नीचे उतरेगा उन लोग को अपने घर में शिफ्ट कर देंगे। सर, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था जो इस बीच की गई उसको अभी किया जा रहा है कि नहीं, अभी कंटिन्यू निगम के द्वारा उसकी व्यवस्था की जा रही है। जब तक उनके घर ठीक से नहीं हो जाए तब तक निगम की व्यवस्था करती रहेगी। सर, बाढ़ की स्थिति अभी फिलहाल क्या है दुर्ग शहर में? जो भी बाढ़ की स्थिति पर लगातार बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन जो डैम से वहाँ से जो पानी छोड़ा जाता है उस पर डिपेंड करता है कितनी बाढ़ आएगी। अभी भी पानी उससे बहुत कम आ रहा है, संभावना अभी कम लग रही है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अनुशंसा पर रायपुर एम्स के द्वारा पहली बार भिलाई के वैशाली नगर शासकीय कॉलेज में हेल्थ कैंपस का आयोजन 21 अगस्त को किया जाएगा, जहां एम्स के सीनियर डॉक्टर्स की टीम करीब 1000 लोगों का निःशुल्क उपचार करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे ने 21 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग एम्स पहुंचकर इलाज कराने में असमर्थ है, ऐसे करीब 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें एम्स के हार्ट, शिशु, अस्थि व किडनी सहित सामान्य रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अनुशंसा पर एम्स प्रबंधन द्वारा पहली बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। तारीख 21 अगस्त को दिन रविवार है, शासकीय कॉलेज वैशाली नगर का। वहाँ पे एम्स के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा मेगा हेल्थ चेकअप से लेकर के सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और हमारे क्षेत्र के नागरिक इसका लाभ लें। स्वास्थ्य सेवाओं का यह प्रयास है हम लोगों का। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।